4G फ़ोन में 5G सिम कैसे चलाएंगे, आज ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। कितने का प्लान है और हम इस फ़ोन में कैसे 5G सिम चलाएंगे, ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि उनका 4G फोन का क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 4G फोन 5G नेटवर्क के ऊपर बिल्कुल चलेगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसमें आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ और ऐसे बताने वाला हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपका जो 4G का मोबाइल होगा वो 5G नेटवर्क पर किस तरह से चलेगा। आपको 5G का महंगे फोन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जब 2G 3G और 4G आया था तो क्या हुआ था, आपका फोन चेंज हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे चेंजिंग हुई थी आपकी फोन में, और ये क्यों हुई थी आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लेकिन अब आया है आपके सामने 5G। तो अब जब 5G आया है तो यहाँ पे कोई भी फोन चेंज नहीं होने वाला है। और ये क्यों नहीं होने वाला है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हाउ 5G इन 4G फोन, 5G कैसे चलेगा आपके 4G के फोन के ऊपर। तो इसको ध्यान से समझिए कि क्या होने वाला है अभी यहाँ पे 5G कैसे चलेगा आपके फोन के ऊपर। तो 5G के इसको समझने के लिए इसके दो फ्लेवर हैं 5G के, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ये दो तरह का नेटवर्क होता है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला जो है वो नॉन स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क है, और दूसरा जो है स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क है। ये 5G के दो फ्लेवर अलग अलग है, और ये दोनों फ्लेवर बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं पहला फ्लेवर जो नॉन स्टैंड 5G नेटवर्क है वो क्या है और वो कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कहीं पे भी आपको ऐसा वीडियो 5G के बारे में नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क कैसे बनता है। तो इसके बनने के लिए आपको यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए कि ये किस तरह से नेटवर्क तैयार होता है और किस तरह से आपके फोन में ये 5G चलने वाला है। जो नॉन स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क है वो LTE 4G नेटवर्क प्लस 5G का चैनल, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक चैनल जोड़ते हैं किसमें 4G आपका जो नेटवर्क है LTE है उसी के अंदर, और फिर मिल जाता है आपको 5G का सिग्नल। अब क्या होने वाला है, LTE नेटवर्क आपके फोन के अंदर तो है, 4G ऑलरेडी है, उसी के अंदर बस इसमें एक चैनल ऐड होता है, और ये LTE बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। LTE नहीं होगा तो फिर 5G भी नहीं होगा। और अभी जो कंपनियां सारी, जो भी भारत में कंपनी है, जो भी ऑपरेटर कंपनी है, वो सारी इसी को कर रही हैं, क्योंकि अभी दूसरा फ्लेवर को हम देखते हैं और दूसरे फ्लेवर में क्या होने वाला है उसको भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा फ्लेवर बहुत ही इससे अलग है, और ये चीज आपको समझना होगा कि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग है, और ये 4G LTE बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे आपका 5G सिग्नल अभी जो भी चलाएंगे वो चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5G नेटवर्क जो स्टैंड एलोन था हमने दिखाया था आपको, वो इसका क्या है कि 5G नेटवर्क इक्वल टू 5G सिग्नल, यानी कि ये पूरा 5G की इमारत होगी, खुद का इसका सिग्नल होता है, इसमें कोई भी चैनल वैनल ऐड नहीं होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए काफी समय लगता है। ये 5G स्टैंड एलोन बनाने के लिए अभी US वगैरह में जो हुआ है उसमें काफी समय लगा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे सारी कंपनियां अगर 5G स्टैंड एलोन बनाएंगी तो काफी 2-4 साल और भी लग सकता है 5G नेटवर्क को आने में। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, अभी इनका जो भी प्लान है वो नॉन स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क पे है, यानी कि LTE का जो नेटवर्क है उसी के ऊपर एक चैनल ऐड करके और आपको 5G का सिग्नल देने का। तो देखा आपने क्या कमाल है ये। तो ये लेकिन नेटवर्क आपको जो बिल्डअप करने में 5G स्टैंड एलोन बहुत ही समय लगता है। अब यहाँ पे एक और खूबसूरती वाली बात है कि ये 4G और 5G फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शेयर करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है वो डायनामिक होता है, जबकि 2G और 3G और 4G बिल्कुल अलग अलग थे। आपको 2G पे जाना है तो आपको 3G का सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको 3G पे जाना है तो 4G का सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शेयर नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्या हुआ कि जब कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, 2G से 3G आया तो आपको फोन खरीदना पड़ा, फिर 3G से 4G आया तो भी आपको फोन खरीदना पड़ा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 4G और 5G फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपस में शेयर करने वाले हैं, और ये पॉसिबल हुआ है एक डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी से। और इस तरह से आपको एक ही रोड पे अलग अलग रोड बनाने से अच्छा है एक ही रोड बनाओ और उस पे अलग अलग लेन काट दो, फास्ट लेन, स्लो लेन और व्हीकल लेन। तो इस तरह से ये 5G नेटवर्क काम करने वाला है। 4G से क्या करेगा, 5G नेटवर्क में आएगा, और 5G से फिर आपके फोन के अंदर 5G के सिग्नल मिलेंगे। और इसी तरह से ये नॉन स्टैंड एलोन से आपका 4G का मोबाइल फोन 5G को पूरी तरह से सिग्नल देने वाला है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कैरियर एग्रीगेटर डेटा टाइप, यानी कि ये एक ऐसा तरह का कैरियर एग्रीगेटर बहुत सारे लोग सुने होंगे, उनके फोन में भी होगा। इससे क्या होता है कि आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, डिफरेंट तरह के 4G सिग्नल आते हैं और अलग अलग स्पीड पे, और सभी को एक जगह जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद से वो कैरियर से एग्रीगेट करके फिर आपकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ ये तो है कि आप अगर आपका फोन 4G का है तो 5G का पूरा स्पीड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 4G का कैरियर एग्रीगेटर से जो सिग्नल मिलेगा वो आपका काफी हाई स्पीड कर देगा, और आपका फोन का स्पीड 4G पे ही बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से अभी जो भी होने वाला है ये 5G इसी तरह से नॉन स्टैंड एलोन में ही नेटवर्क पे काम करने वाला है। आई होप
आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।